You are watching Kashif Times. मैं मौजूद है नूर महर चैरिटेबल ट्रस्ट नूर महर हाई स्कूल, जहाँ पर बच्चे दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी हासिल करते हैं। अली भाई का इसमें बहुत बड़ा रोल है, जहाँ पर बच्चे एसएससी पास होते हैं तो हाफिज़ कुरान भी बनते हैं। यही तक नहीं, अली भाई ने उनके लिए आगे भी सोचा है, इसका सिलसिला आगे भी बढ़े। तो यहाँ पर जो चीफ गेस्ट हमारे साथ आए कर्नाटका से डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब, जो वहाँ के मोतबर शख्सियत है, वहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। वहाँ पर जो बच्चे पढ़ते हैं उनको डॉक्टर बनाने का काम किया है। अब जो यहाँ के जो बच्चे पास होकर जब जाएंगे तो इंशाअल्लाह आगे चल के आईपीएस आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज आप यहाँ पर आए और आपने यहाँ पे बच्चों को देखा, और जो बच्चे के आगे की जो स्टडी होगी उनका आपने जो एडॉप्ट करने का आपने जो कहा है, कितने बच्चों को एडॉप्ट करेंगे और इंशाल्लाह यहाँ के बच्चे आईपीएस आईएएस ऑफिसर आपके ऑर्गेनाइजेशन से बनेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जामे तजवीदुल कुरान व नूर महर हाई स्कूल में यहाँ पर मुझे आने का मौका मिला। माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई, और इसके ज़िम्मेदार अली भाई की कोशिशों को देखकर ये काबिल तक़लीद कोशिशें हैं। एक छोटी सी बिल्डिंग में इसका कैसा बेहतरीन इस्तेमाल किया जा सकता है। बम्बई जैसे शहर में यकीनन स्पेस की, जगह की बड़ी अहमियत होती है, और इसमें इतना बेहतरीन इसका इस्तेमाल। 4 मंजिला बिल्डिंग है और ख़रीब 200 के करीब हुफ़ाज़ ज़ेर तालीम हैं, और हुफ़ाज़ को दीनी तालीम के साथ असली तालीम से जोड़ा जा रहा है। गुज़िश्ता 11 साल से ये काम हो रहा है, और ये यकीनन काबिल तक़लीद है। और इसी की फ़िक्र में हम मुल्क भर में घूम रहे हैं। हमारे शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से इसको हिफ्ज़ुल कुरान प्लस के बाद फिर एक मदरसा प्लस प्रोग्राम शुरू किया गया है, जो मुल्क भर के 50 से ज़्यादा बड़े बड़े मदारिस में चल रहा है, जिसमें हुफ़ाज़ को 1.5 साल के अंदर अंदर उनकी बुनियादें ठीक करते हुए ये नायोस के ज़रिए 10th पास कराया जाता है। मैं यहाँ से इस मदरसे से हुफ़ाज़ को बीदर में और इसके शाखों में एडमिशन के लिए ऑफ़र दिया हूँ, और इंशाल्लाह इसके अलावा ड्रॉप आउट यतीम बच्चे, गरीब बच्चे, तालीमी इन्क़ता का शिकार बच्चों को लेकर मदरसों में रखकर उनको दीनी तालीम से आरास्ता करना, दीनी तालीम और असली तालीम से आरास्ता करना एक हमारा टारगेट है। देखिए, ड्रॉप आउट को ज़रूरी दीनी तालीम से आरास्ता करना ये फ़र्ज़ ऐन है। हाफ़िज़ बनाना, आलिम बनाना फ़र्ज़ किफ़ाया है। तो हर बड़े मदरसे में एक छोटा सा शोबा फ़र्ज़ ऐन के लिए शुरू हो। यतीम बच्चों को, ड्रॉप आउट बच्चों को, उनको 10th पास कराते कराते साथ में एक सलीक़ा तरीक़ा, एक लाइफ स्टाइल और ज़रूरी दीनी तालीम से वाकिफ़ कराएँ। एक बहुत बड़ा काम है। अगर ये हो जाए तो हमारी नस्ल सुधर जाएगी। और हुफ़ाज़ जो यकीनन ज़हीन होते हैं और मेहनती भी होते हैं, उनको टेलर बनाने की बात हुआ करती थी, जो यकीनन सरासर गलत है। हाफिज़ है तो आईएएस बना दो, डॉक्टर इंजीनियर बना दो, वो कुछ नहीं बन सका तो डायरेक्टर, मैनेजर, एडमिनिस्ट्रेटर किसी फ़र्म का, ऑफिस का, इंडस्ट्री का बन जाएगा। ये बड़े कीमती होते हैं। ये बदलेंगे तो इंशाल्लाह दुनिया को बदल के रख देंगे, और ये देने वाले बनेंगे तो दुनिया इनकी कदर करेगी। ये हमारी ख्वाहिश है। कदीर साहब, आपका जो शाहीन ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी बुनियाद कब पड़ी और कितने डॉक्टर अब तक बन चुके हैं? और जो आईपीएस आईएएस का आप जो स्टार्ट कर रहे हो, कब से स्टार्ट कर रहे हैं उसके बारे में? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ 17 बच्चों के साथ 34 साल पहले एक कमरे में एक टीचर के साथ ये शुरू हुआ था। अब 20,000 बच्चों की खिदमत करने का मौका मिल रहा है, और अब तक 3,000 से ज़ायद स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट फ्री मेडिकल सीट मिली है। इस साल इंडिया के गवर्नमेंट फ्री मेडिकल सीट का 1% शाहीन बीदर से बच्चे हासिल किए हैं, और हम इसको फैलाना चाहते हैं। रेसिडेंशियल स्कूल की आज ज़रूरत बढ़ते जा रही है। जनरेशन डिस्ट्रैक्शन का शिकार हो रही है, तो अच्छे माहौल वाले इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत है, और इस माहौल को हम मुल्क भर में फैलाना चाहते हैं। आईएएस के लिए इंटीग्रेटेड कोर्स और डिग्री के साथ हम चालू किए हैं 2 साल पहले। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है, और हमको उम्मीद है कि एक कल्चर, एक माहौल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का भी बहुत जल्द शाहीन में बन जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात। एजुकेशन के साथ साथ आपने निकाह को आसान बनाने का
एक जो मुहिम उठाई है उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, बेहतरीन निकाह वो है जिसमें कम खर्च हो, हदीस पाक का मफहूम है, लेकिन आजकल फजूल खर्ची बढ़ते जा रही है। लोग अपनी औलाद की तालीम से ज़्यादा शादियों पे खर्च कर दे रहे हैं और ये बुराई फैलते जा रही है। गरीब तर होते जा रहे हैं। ज़िंदगी का एक बड़ा सरमाया 30-40% ज़िंदगी की सेविंग शादियों पे लुटाई जा रही है और इससे बेरारवी बढ़ रही है। तो हमारी गुजारिश है, निकाह को आसान और मसनून बनाना है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मुहिम चल रही है और उसके लिए सबसे पहला कदम तो ये हो सकता है कि निकाह के दिन की दावत ताम का बायकाट करें। ये सबसे पहला कदम है। फिर इंशाल्लाह एक बुराई ख़त्म होगी तो इसके पीछे कई बुराइयों को ख़त्म करने के रास्ते निकलेंगे। और मेरा मानना है कि इससे कोई नाराज़ नहीं होगा। अल्लाह उसके रसूल को राज़ी करना है और इनकी नाराज़गी की कोई अहमियत नहीं है। इसका साफ साफ बैकआउट करना है। हम ये वादे ले रहे हैं, लोग हमारे सामने इरादे कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमारी तहज़ीब का जो बिगाड़ है, एक नए चीज़ें आ रहे हैं। हमारे नौजवान अजीब किस्म के बाल बना रहे हैं। पैंट, ख़ास तौर पर जीन्स पैंट को फाड़ कर पहनने का एक फैशन चल रहा है। एक अजीब चीज़ गुज़िश्ता 10-12 साल 15 साल में हमारे घरों में दाखिल हो गई है। हमारी बेटियां, हमारी बहनें लेगिंग्स के नाम से एक कपड़ा पहन रहे हैं जिसके ताल्लुक़ से नाना दादा नसीहत नहीं कर रहे। इसकी तरफ भी तवज्जो देना है। हम वादे ले रहे हैं कि ऐसे कपड़ों को आज अगर किसी के घर में है तो उसको आज जलाएं और एक बुराई को ख़त्म करें। इस तरह से हमारी अपनी तहज़ीब की हिफाजत और अपनी नस्ल की हिफाजत करना हमारा फ़र्ज़ है और वह यकीनन वही कौमें ज़िंदा रहने का हक़ रखती हैं जो अपनी तहज़ीब की हिफाजत करते हैं और अपनी नस्ल की हिफाजत। आइए हम उससे बात करते हैं। सर, आपका इंट्रोडक्शन हमारे दर्शकों को दीजिए और आज यहाँ पर आए बच्चों को देखा, किस तरह का माहौल लगा? अली भाई को जिस तरह से सर सैयद सानी का खिताब दिया गया कि बच्चों के लिए बढ़ चढ़कर बहुत ही काम कर रहे हैं, सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन दीजिए। जी, मेरा नाम निसार खान, मैं बीएमसी में इस वक्त डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर की पोस्ट पे कारगुज़ार डिप्टी ओ के तौर पे काम कर रहा हूँ। यहाँ मदरसे में इससे पहले भी आना हुआ कुछ प्रोग्राम में और ये खुशी है कि ये अली भाई जो मदरसा चला रहे हैं, ये मदरसे की तालीम के साथ साथ जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें बच्चों को ज्वाइन करना चाहते हैं और अच्छी तरह कामयाब है। और वाकई बच्चे बड़ी मेहनत करते हैं। पिछले कुछ दिनों में काफ़ी बच्चे एसएससी यहाँ से उन्होंने हमारे करीबी एक स्कूल से अपीयर होते हैं, बच्चों ने पास किया। कोई इंजीनियरिंग में डॉक्टर भी बने, आलिम भी बने हैं। तो ये अच्छा, ये अदारा बड़ी मेहनत से या खुलूस से काम ये कर रहे हैं अली भाई। दूसरी बात ये, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मदरसा ज़ाकिर हुसैन आधुनिकरम नाम की एक स्कीम लॉन्च की है और ये मैं समझता हूँ 7-8 साल से है। और ये गवर्नमेंट भी चाहती है कि मदरसों में असली तालीम भी दी जाए। जो फॉर्मल एजुकेशन है, मैथ्स है, साइंस है, मराठी है, इंग्लिश है, वो बच्चों को सिखाया जाए। और उसके लिए जो टीचर अपॉइंट किए जाते हैं उनकी सैलरी गवर्नमेंट देती है, उसकी स्कीम है, बाकायदा जीआर है। और हर साल कलेक्टर ऑफिस से जून जुलाई के महीने में एप्लीकेशंस मंगाए जाते हैं। और इसके साथ साथ जो तालीम के साथ साथ कंप्यूटर ख़रीदना हो, डिजिटल बोर्ड ख़रीदना हो और कुछ रिपेयरिंग करना हो, उसके लिए भी वो फंड ग्रांट इस्तेमाल की जाती है। पिछले मरतबा हम लोगों ने पूरे मुंबई की बड़ी तादाद में लोगों को जमा करके उनको बताया। उर्दू अखबारात में भी हमने इसके बारे में तफसील दी, मगर लोग डरते हैं कि भाई मदरसे अगर ग्रांट ले लेंगे तो हुकूमत की कुछ पाबंदी आएगी, बंदिश। ऐसा नहीं है। हम लोग खुद वहाँ चेक करने के लिए जाते हैं। मदरसा रजिस्टर्ड होना चाहिए, रजिस्टर्ड मदरसा होना चाहिए, चैरिटी कमीशन में हो, वक्फ बोर्ड में हो, वो इसका लाभ उठा सकते हैं, फ़ायदा ले सकते हैं। इस मदरसे ने भी जो फाइल सबमिट की थी और उससे जो रकम आई, पैसा आया, सही इस्तेमाल किया। हमने खुद आके चेक किया और हमने इस बात को कलेक्टर ऑफिस में भी बताया कि ये वाकई जो इनको फ़ंड दिया गया इसका यूटिलाइजेशन इन्होंने सही तरीके से किया है। हम और मदरसे में भी चाहते हैं कि इस तरह वो ग्रांट ले और जिस तरह इस मदरसे में दीनी तालीम के साथ साथ असरी तालीम को जो जोड़ा जा रहा है, ऐसा और लोगों ने भी करना चाहिए। वाकई टैलेंट बहुत है, अपने बच्चों में बहुत टैलेंट है, लोग भी अच्छे हैं। कुछ लोगों की ज़रूरत है जो इंस्पायर करे और बच्चों को आगे बढ़ाए और तहरीक पैदा करे लोगों के अंदर। इतना कह के मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। नूर महर चैरिटेबल ट्रस्ट के फाउंडर सैयद अली भाई है, आइए अब उससे बात करते हैं। अली भाई, आपका स्वागत है हमारे चैनल में।
आप जो बच्चों का जो ख्याल रख रहे हैं, बच्चे जो पास होते हैं एसएससी और उसके बाद हाफिज़ कुरान होते हैं, उनके लिए आप आगे की भी सोच रहे हैं, उनको आईपीएस आईएएस ऑफिसर बनाने के लिए आपने जो इकदाम उठाया है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं कि किस तरह यहाँ के बच्चे मदरसे के आईपीएस आईएएस ऑफिसर आगे चल के बन सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह खैर आपका आने का, और काफ़ी देर आपको इंतज़ार करना पड़ा, हम आपके शुक्रगुज़ार हैं। और अल्लाह का एहसान है कि आज जो है एक कदम और हमने आगे बढ़ाया है। ये डॉक्टर अब्दुल खदीर साहब चेयरमैन ऑफ शाहीन ग्रुप बिदर से कर्नाटक से तशरीफ़ लाए हमारे इदारे के लिए। हमसे इनकी बातचीत काफ़ी दिन से चल रही थी और ये चाहते थे कि मदरसा देखें, बच्चों से मिलें और बच्चों के आगे की तालीम के लिए जो है ना कोई राह मुयस्सर हो। तो इस सिलसिले में जो है बातचीत हुई है। इंशाअल्लाह ताला जो हमारा ख्वाब है कि बच्चे, हम इस मदरसे के बच्चे आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, डॉक्टर, इंजीनियर बने। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इन कोलैबोरेशन के थ्रू जो है इनके साथ ये बच्चे आगे बढ़ेंगे। और इनका कहना है कि हम बिदर जो है बच्चों को भिजाएं, तो इंशाअल्लाह हम इनके सरपरस्तों से बात करेंगे। जो बच्चे एसएससी करेंगे, अगर वो जाना चाहते हैं तो हम खुद ले जाके उनको वहाँ रखेंगे और आगे की तालीम दिलाएंगे इंशाअल्लाह। अली भाई, और कोई बच्चे अगर जुड़ना चाहते हैं, कोई पेरेंट्स अपने बच्चों का एडमिशन करना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे? जो भी जो है, ख़ासकर हमारे मालूनी मलाट के जो भी सरपरस्त हैं जो अपने बच्चों को एडमिशन कराना चाहते हैं, बेशक कराएं, लेकिन एडमिशन सिर्फ एक ही दिन होता है, शव्वाल की 10 तारीख, रमज़ान के बाद ही होता है। और हम बग़ैर किसी कंडीशन के वो बच्चे को दाखिला करते हैं, लेकिन उम्र की खैर है 9 साल से 12 साल के दरमियान, तो वो आ सकते हैं और दाखिला करा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अली भाई।